दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने बातचीत की है निफ्टी के रिवर्सल को लेकर, क्योंकि अभी सिचुएशन वैसी हो चुकी है कि आपको बहुत बारीकी से ट्रैक करना पड़ेगा मार्केट को, प्राइस एक्शन को और साथ में जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उन सभी चीजों को। यूएस के बाजार पे आते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं 285 पॉइंट्स यानी 0.62% के साथ में डाउ जोन्स फिलहाल ऊपर है। नैस्डैक को देख सकते हैं, नैस्डैक भी 190 पॉइंट्स के उछाल के साथ में है। फैंग को देखें तो फैंग भी 65 पॉइंट्स की तेजी के साथ में है। तो यहां तक प्राइस एक्शन बिल्कुल सही है। ऑयल को देख लेते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों ऑयल नीचे तो है बट अभी फिलहाल कुछ ऐसी न्यूज आती है जिस वजह से ऑयल ऊपर जाना शुरू कर चुका है। और ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट्स नीचे आते हैं, जो अभी आप हिंट देख सकते हैं थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर यहाँ पे रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। फिलहाल अभी क्रूड ऊपर जा रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बातचीत की है कि पाकिस्तान अभी मध्यस्थ बना हुआ है, ठीक है। सो ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में पाकिस्तान इन सब चीजों को सॉर्ट कर सकता है या फिर कुछ उसमें अपना इनपुट दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कहा है कि हम दलाल नेशन नहीं है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान दलाली कर रहा होगा, हम नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियस है पाकिस्तान को उसका कुछ बेनिफिट उठाना है। जिस तरह से ब्रोकर्स होते हैं उनको कमीशन मिलता है, उस वजह से पाकिस्तान भी अभी ये सब चीजें कमीशन के लिए कर रहा है। अब देखो पाकिस्तान के कपड़े हर जगह उतरते हैं। आप देख सकते हैं जहां पे पाकिस्तान मध्यस्थ बना हुआ है ईरान के लिए, ठीक है। ईरान ने ही स्टॉप कर दिया पाकिस्तान का शिप हॉर्मुज को क्रॉस करने से, क्योंकि परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन ये आ रहे थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपकी मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर ईरान है कुछ कर सकता था, परमिशन दे सकता था या फिर उनको जाने दे सकता था, बट किसी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। यहाँ पे जो मध्यस्थता है इनकी वो ऐसी है कि वो फ्लॉप हो जाएगी। और उसके बेसिस पे अगर आप या जो भी इन्वेस्टर सोच रहा है कि हाँ दोनों मुस्लिम नेशन है तो चीजें सॉर्ट हो सकती है, चीजें ऐसी हो सकती है वैसी हो सकती है, पाकिस्तान की बात ईरान मान सकता है, वैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ईरान ने यहाँ पे खुद बोल दिया है कि इंडिया कैन बी ट्रस्टेड प्लेयर। इंडिया के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं। इंडिया अभी है ना मिडिल ईस्ट की टेंशन को रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो कनेक्शंस हैं वो यूएस के साथ भी है, वो इसराइल के साथ भी है, वो चीन के साथ नहीं है तो क्या वो रशिया के साथ भी है और साथ में ईरान के साथ भी है। इंडिया इन सब चीजों को कर सकता है, रोक सकता है। वैसे अभी इंडिया उतरा नहीं इन सब चीजों के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अभी हम इसको आगे करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ईरान ने डिमांड की है क्लियर कमिटमेंट। अब जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि यूएस ने हाथ बढ़ाया है कि आप हमारी चीजों को मान लो, हम वॉर को खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान ने इनडायरेक्टली उसको खारिज कर दिया है, उसको इनकार कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे, उसको डिनाई कर दिया है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, हम ये बोल सकते हैं। ईरान अब बोल रहा है कि हमको तो कमिटमेंट चाहिए, हमको तो गारंटी पेमेंट चाहिए, जो भी आपने नुकसान किया है, जो भी हमको आपने मारा है, डैमेज किया है प्रॉपर्टीज का, उसके पैसे दे दो। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉर है, ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन चलो ठीक है, ईरान पैसे मांग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होगा, यूएस करेगा या नहीं करेगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर टॉक स्टार्ट नहीं होगी जब तक उनकी पांचों कंडीशंस नहीं मानते हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये भी है कि उनको पूरा पेमेंट चाहिए, जो भी तोड़ा है पैसे दो, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं अब हुआ क्या है, ईरान ने टारगेट कर दिया है मेजर इजरायली पावर प्लांट के ऊपर। अब ये बहुत बड़ी न्यूज है, मिसाइल अटैक से। अच्छी बात है, नो इंजरीज और नो डैमेज, हो सकता है सही जगह मिसाइल नहीं लगी हो। अब इसके रिटेलिएशन में ईरान के जो बुशेयर करके कुछ न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट है, वो हिट हो गया दोबारा से। वो ऑब्वियस है इसराइल ने ही किया होगा। चीजें वापस से डर्टी होना शुरू हो चुकी है। ये सब चीजें आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ। अब देखिए मार्केट की बात इतनी काफी है, एक बार हम स्टॉक्स पे आते हैं, चीजों को देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज अभी किस तरह से अवेलेबल है। फर्स्ट एक पॉइंट आप नोट करिए कि जब भी मार्केट गिरने के बाद में रिकवर करता है तो सबसे पहली रिकवरी कौन सी कंपनीज में आती है? जिन कंपनीज के पास में अर्निंग सपोर्ट है, जिनके नंबर्स अच्छा आ रहे हैं, जो कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है,
क्या उन कंपनीज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं? डेफिनेटली उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं पहले, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कंपनीज है ना, ये मार्केट की गिरावट की वजह से नीचे गिरी है। ऑब्वियस इनको भी डैमेज होगा, इनकी नंबर्स वगैरह सब डैमेज हो गए, इंपैक्ट हो गए, लेकिन उन कंपनी के कंपैरिजन में कम हो गए जो पहले से ही खराब है या जो पहले से ही खराब परफॉर्म करी है। क्योंकि उन कंपनीज को रिकवर करने के लिए टाइम लगेगा, तो वॉर खत्म होगी तब भी हो सकता है वो कंपनी के स्टॉक नीचे मिले, तो उसमें तो इन्वेस्टर को टाइम देना ही पड़ेगा जब तक कंपनी ग्रो नहीं करती है। लेकिन जो कंपनी पहले से ग्रो कर रही है, इसको कैसे देख सकते हैं? पिछले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे या फिर अगले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आने की कमेंट्री, उन कंपनीज के ऊपर फोकस। ये हो गया फंडामेंटली तरीका देखने का। टेक्निकली कैसे देख सकते हैं कि कुछ वीकली सपोर्ट के ऊपर या मंथली सपोर्ट के ऊपर कुछ मेजर ब्रेकडाउन नहीं हुआ हो, क्योंकि छोटे मोटे ब्रेकडाउन तो सब कंपनी के स्टॉक में हो चुके हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है ना, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बिगड़ गया हो, वैसे आपको टेक्निकली देखना है। 3 लार्ज कैप कंपनीज को देख लेते हैं, सिंपल कंपनीज एग्जांपल के जरिए, उसके बाद में मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर भी आएगी धीरे धीरे। तो फर्स्ट कंपनी है डीमार्ट। स्टॉक ने आज 4% की तेजी दिखाई। डिफेंसिव कंपनी है, असेंशियल प्रोडक्ट्स, नॉन असेंशियल प्रोडक्ट्स सब कुछ कंपनी बेचती है, कंप्लीट पैकेज है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर, कोविड के अंदर भी कंपनी के स्टॉक को कुछ खास इंपैक्ट हुआ नहीं था, क्योंकि असेंशियल प्रोडक्ट्स कंपनी डिलीवर करती है। वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि कंपनी के पास में मैक्सिमम स्टोर्स इसके खुद के हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे गिरावट के बाद में एक रुकावट आपको दिख रही है, तो ये स्टेबिलिटी बताता है प्राइस एक्शन की, ये अच्छी बात है। इसके पीछे का रीजन क्या था? Q3 के रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे थे, प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव कर गए थे। सेकंड, अब इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि Q4 के रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इनकी स्टोर काउंट बढ़ चुका है बहुत अच्छी तरह से, इनका पेस अब स्टोर काउंट के ऊपर चल चुका है। तो मार्जिन अच्छे, साथ में स्टोर काउंट बढ़ेगा तो सेल्स अच्छी। देखो स्टोर काउंट जब बढ़ते हैं ना, थोड़े से मार्जिन दबाव में आते हैं, तो वो मार्केट सोच लेता है, एक्सपेक्ट कर लेता है। लेकिन ठीक है, मार्केट अब ये देखेगा कि Q4 में रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से जो मेजर सपोर्ट है 14% नीचे है, लेकिन जो इसका रेसिस्टेंस है वो 26% ऊपर है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी खराब होता जाएगा, फिर ये नीचे का गैप बढ़ेगा, ऊपर का गैप कम होगा। सो इन्वेस्टर्स अभी यहाँ पे फोकस करें। इसी वजह से आप देख सकते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें स्टॉक ने ब्रेक डाउन नहीं दिया है, सो एक सिग्नल है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जो कि है बजाज फाइनेंस। 4% की तेजी बनी, 30 की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हम बोल सकते हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी ने सरप्राइज किया, ईपीएस में प्रॉफिट अच्छे आए, सेल्स में ज्यादा कुछ खास नहीं किया, लेकिन ईपीएस बीटन बाय 17%, और यही इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशन को कंफर्टेबल करने के लिए। सेकंड, इनकी गाइडेंस अच्छी है Q4 के लिए। साथ में अभी कुछ दिन पहले की एक कमेंट्री है जिसमें बजाज फाइनेंस कह रहा है कि हम टेक लीडर के नाम से जाना जाना चाहते हैं, हमें इस नाम से जाना जाए, क्योंकि फाइनेंस के मामले में मतलब टेक लीडर है ये कंपनी, ठीक है। तो ये इसमें कोई दो राय है नहीं। सो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। सेकंड, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस था जिसको कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, उसको स्टॉक अभी मेंटेन कर रहा है। देखो ब्रेक भी हो सकता है अगर ये चीजें डर्टी होगी, लेकिन ठीक है, यहाँ से चीजें देखी जा सकती है उन कंपनीज के अंदर, क्योंकि होल्डिंग्स बढ़ानी है, तो फर्स्ट बाइंग सेकंड बाइंग इस तरह से इन्वेस्टर्स करेंगे। सेकंड चीज, यहां तक स्टॉक आ गया था ना, तो ये आई थिंक 20% से ज्यादा या 25% के आसपास नीचे था। अभी ये जो रिकवरी आई है, इसके बावजूद भी स्टॉक 20% नीचे है, सो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में थर्ड जो कंपनी है, इसका नाम है टाइटन कंपनी। 4% की तेजी, तीनों क्वालिटी कंपनीज है और इस कंडीशन इस सिचुएशन में नीचे है, ठीक है। वैल्यूएशन ज्यादा है, वो सब चीजें आपको बताइए क्यों ज्यादा है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इसके, पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे। सेकंड, अगर मैं Q4 की बात करूं, तो अब देखो Q4 नहीं तो कम से कम Q1 में इंपैक्ट होगा। गोल्ड के प्राइसेस जिस तरह से नीचे गिरे ना, ज्वेलरी स्टोर्स के बाहर लाइनें लग चुकी है कि सस्ता हो चुका है सोना, चांदी सस्ती हो चुकी है, तो अब बाय करो। अब ये क्या बाय करते हैं मैक्सिमम लोग? कॉइन्स खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, और साथ में ज्वेलरी खरीदते हैं। तो इसमें जो मेकिंग चार्जेस होते हैं उसका फायदा मिलता है ज्वेलरी कंपनीज को, ठीक है। तो Q4 के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, इस वजह से स्टॉक टिका हुआ है। आप देख सकते हैं कि मार्केट कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये स्टॉक टच से मस नहीं हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन दिखा नहीं है इसमें। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, कंपनी काफी क्वालिटी है,
साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जब एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में अगला जो टॉप बना था ना, ये 40% ऊपर था, यानी ब्रेकआउट से भी 40% ऊपर चला था। अभी जो ये ब्रेकआउट दिया कंपनी के स्टॉक ने, इसके बाद में स्टॉक कितना ऊपर है आज की प्राइस के हिसाब से? 5% ऊपर है। तो अपसाइड लिमिटेड नहीं है अगर कंपनी इसी तरह से नंबर्स को पब्लिश करती है तो। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से इनकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जो मेन फंडा है इसकी प्रॉफिट एंड सेल्स का, वो ज्वेलरी बेचने से आता है, ना कि इनकी जो गोल्ड है इनके पास में उसकी वैल्यू बढ़ने से आता है। सो ज्वेलरी अभी बिकी होगी और बिक रही है। गोल्ड अगर थोड़ा और नीचे रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिटेल बाइंग है वो गोल्ड ज्वेलरी में होगी, और उसकी वजह से गोल्ड कंपनीज को उसका बेनिफिट मिलेगा। सो ये कुछ कंपनीज है, इनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।